हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बराबर होगा 4 cos थीटा कॉस 2 थीटा और गुणा में है साइन 4 थीटा के। तो इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए, प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। इसमें हम त्रिकोणमिति के का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, मुख्य अवधारणा और त्रिकोणमिति का वह सूत्र। प्रश्न को देखने से पता लगता है कि यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र प्रयोग में लेके आएंगे। साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और गुणा में होगा कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्न का बायां पक्ष। प्रश्न का बायां पक्ष है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। साइन 7 थीटा ये हो गया हमारे पास। तो हम इसको सुविधा के हिसाब से सबसे पहले लिख लेता हूं मैं साइन 7 थीटा और इसके पास में लिख लेता हूं मैं साइन थीटा को, है ना। और भी लिख सकते हो आप, इसको लिख लिया मैंने। प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन 5 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा। वैसे तो आप किसी को भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा इसमें रहेगी कि आप उनको जोड़ने पर भी 2 का भाग चला जाए और घटाने पर भी उसमें 2 का भाग चला जाए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी के सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 अर्थात 7 थीटा प्लस थीटा और बटा हो जाएगा 2। उसके बाद होगा कॉस सी माइनस डी बटा 2 अर्थात 7 थीटा माइनस थीटा और बटा कितना हो जाएगा 2। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे। ये होगा 2 साइन सबसे पहले 5 थीटा प्लस का 3 थीटा और बटा कितना आ जाएगा 2। उसके बाद गुणा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फिर बनेगा ये कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 5 थीटा माइनस का 3 थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ये दोनों ही जगह मैंने सूत्र लगा दिए हैं। अब हम इसके बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं बराबर, 2 अपनी जगह पर ही रहेगा। साइन में देखिएगा 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग लगाओगे तो 4 थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 थीटा। उसके बाद कॉस के अंदर देखते हैं, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग लगाओगे तो 3 थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 3 थीटा। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से 2 लिखेंगे और ये 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग लगाओगे तो 4 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 और साइन हो जाएगा 4 थीटा। उसके बाद देखिए कॉस में क्या आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 थीटा और 2 को 2 से भाग लगाओगे तो केवल थीटा बचेगा। तो यहाँ पर तो क्या बचा है, केवल थीटा बचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 साइन 4 थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा कॉस 3 थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमने मुख्य अवधारणा में नहीं लिखा है, यहाँ पर उसको लिख के समझेंगे। देखिए हमें पता है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र, ये बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो इस सूत्र का प्रयोग अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। आइए करते हैं इस सूत्र का प्रयोग। तो बराबर ये होगा 2 साइन 4 थीटा और गुणा, यहाँ सूत्र लगा देंगे तो ये होगा 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुणा में फिर से लिखेंगे कॉस 3 थीटा माइनस थीटा और बटा हो जाएगा यहाँ पर 2। 2 को 2 से गुणा कीजिए, ये हो गया 4। यहाँ पर है साइन 4 थीटा। यहाँ पर देखिए 2 और
3 और 1 4, 4 को 2 से भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा कॉस कॉस 2 थीटा के बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो केवल कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस थीटा। अब हम देखते हैं क्या हमारा दायां पक्ष आ चुका है, तो हम कहेंगे कि दायां पक्ष आ चुका है, बराबर लिख देंगे हम दायां पक्ष दायां पक्ष। और दायां पक्ष अगर आ चुका है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो सिद्ध हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।